पहले मुझे भी लगा ये एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है, लेकिन थोड़ी देर बाद जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। एंडिंग मिस की तो असली ट्विस्ट मिस कर दोगे। साहब नमस्ते साहब। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? कुछ नहीं साहब। ड्यूटी का टाइम है ना आपका? जी साहब। और आपने जैकेट वगैरह क्यों नहीं पहना? ठंड नहीं लग रही आपको? साहब लग तो रही है पर कोई बात नहीं। पेपर्स पकड़ाना। साहब क्या बात है साहब, मुझसे भी गलती होगी क्या? ये पेपर्स पकड़ो और 1 घंटे में अंदर आ जाना। साहब मुझे नौकरी से मत निकालो साहब, कोई गलती होगी तो बताओ साहब मुझे। हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। सर ने बोला ना कि आप 1 घंटे बाद ऑफिस के अंदर आ जाना, ठीक है? सर चलिए। साहब अरे अभी क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर। हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं और साहब ने ये पर्चा हमारे हाथ में थमा दिया। कहीं साहब मुझे नौकरी से तो नहीं निकाल रहे। हे भगवान मेरी लाज रखना। मेरी भी मत मारी गई थी। अभी फोन पे जूते देखने थे, जूते देखता रहा। ये देखा नहीं कि साहब मेरे सिर पे खड़े हैं। भगवान बचा लियो, भगवान तेरा ही आसरा है। क्या करूं साहब, हमसे कोई गलती हो गई है साहब हमें माफ कर दीजिए साहब। हम कसम खाते हैं साहब आज के बाद गलती नहीं करेंगे साहब। पेपर्स में देख लिया क्या? अरे साहब हमें क्या पता, काला अक्षर भैंस बराबर है हमारे लिए। तो हम तो अनपढ़ आदमी है ना साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ, हमें नौकरी से मत निकालिए साहब। अगर आप नौकरी से निकाल देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा साहब? खर्चा कहाँ से होगा साहब? ले दे के यही हमारे पास एक नौकरी है साहब, गार्ड की। मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, आपके पास इतने टाइम से काम कर रहा हूँ साहब, मुझे माफ कर दो साहब हमसे गलती होगी साहब। गलती तो आपसे हुई है। आप फोन चला रहे थे, इंटरनेट पे कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे आप? कुछ नहीं देख रहा था साहब मैं। आप तो झूठ बोल रहे हो। आप तो अपने फोन में जूते देख रहे थे। ड्यूटी का टाइम अभी खत्म नहीं हुआ, आपको अपना फोन चलाना है। पहले आपको अपने लिए जूते लेने। वैष्णवी साहब मैं आपके पांव पड़ता हूँ साहब, मुझे नौकरी से मत निकालिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ। यस सर। मैंने जो सामान दिया था वो सामान ले आना जरा। साहब मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, मुझसे गलती होगी साहब। मैं अपनी बीवी की कसम खाता हूँ आज के बाद मैं कोई ये लीजिए। ये जूते मेरे लिए? ये जूते आपके लिए ही है साहब। आपने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैंने सोचा कि साहब आज मुझे नौकरी से निकाल के ही रहेंगे, पर साहब आप बहुत अच्छे हैं साहब आप बहुत अच्छे हैं। मैं कौन होता हूँ आपको नौकरी से निकालने वाला? आप तो कितने ईमानदार हो। मैं तो बस ये देख रहा था कि आप फोन में क्या देख रहे हो, तो मैंने देखा आप जूते देख रहे थे अपने लिए, और आप बार बार वही जूते खोल रहे थे, बंद कर रहे थे। क्यों कर रहे थे आप ऐसा? हाँ साहब, मैं फोन पे जूते देख रहा था साहब। मन तो बहुत करता है अच्छे कपड़े पहनने का, जूते पहनने का, पर क्या करें, हमारी तनख्वाह ही इतनी है कि बड़ी मुश्किल से घर चलता है साहब। खर्चा बहुत है घर का, हमारी औकात नहीं है साहब इतने महंगे जूते लेने की। ऐसा कुछ नहीं है वैष्णवी, मैंने जो दूसरा सामान दिया था वो ले आना। ये लीजिए। देखो आप ठंड में हमारे पास दिन रात काम करते हो, ठंड होती है, गर्मी या फिर बारिश। आप पिछले 2 साल से कोई ऐसा दिन नहीं है कि आप ऑफिस ना आए हो। स्टाफ में लोग बहाने मारते हैं कि घर पर ये हो गया, घर पर वो हो गया, आज बारिश थी, आज बस नहीं मिली, लेकिन आप एक लोते हो जो पिछले 2 साल से कंटिन्यू हमारे ऑफिस आ रहे हो और एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर रहे। जरूर आप मजबूर हो गए,
आपको छुट्टी करने का डर होगा कि अगर आप छुट्टी करोगे तो फिर आपके पैसे कटेंगे। आपके घर पर कौन कौन है अंकल? साहब, मैं और मेरी बीवी है, बेटा था एक, बचपन से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, पढ़ लिख के वो विदेश चला गया साहब। वहां जाकर उसने शादी कर लिया और हमें बताया तक भी नहीं। और अब हम फोन करते हैं तो हमारा फोन भी नहीं उठाता है साहब, हमसे बात नहीं करता है वो। साहब, मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई पूंजी सब अपने बेटे पे लगा दी। मैंने सोचा था बड़ा होकर खूब कमाएगा, माँ बाप की सेवा करेगा, हमें हमें ऐश करवाएगा साहब। लेकिन हमें क्या पता था कि शादी के बाद बेटा बदल जाएगा। साहब, बहुत याद आती है उसकी, क्या करे। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वो हर एक चीज़ पूरी करते हैं जो बच्चों को सच में ज़रूरत है, जिसमें भविष्य में उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। लेकिन हर एक औलाद एक बराबर निकले ये चीज़ ज़रूरी नहीं होती। देखिए, ये जूते और स्वेटर आपके लिए, ये आप आज के बाद ड्यूटी पर जब भी आएंगे यही जूते पहन के आने हैं आपको और यही स्वेटर पहन के आना है, जिससे आपको ठंड भी कम लगेगी और चप्पल से भी छुटकारा मिल जाएगा आपको। हाँ साहब, बिल्कुल हम ये कपड़े पहन के आएंगे साहब। बहुत बहुत मेहरबानी साहब आपकी, शुक्रिया साहब। अच्छा, मैं जाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते मेम साहब। जिनके साथ मीटिंग है उनको बुलाओ।